प्रियात्मन, कई बार आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाने के लिए कई ज्योतिषियों के पास जाते होंगे और कई बार वो आपको ये बताते हैं कि सब कुछ तो अच्छा है, किंतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृ दोष है, जिसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो आज हम जानेंगे कि पितृदोष होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका एक सबसे सरलतम उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं पितृदोष के, तो सूर्य राहु के साथ या सूर्य शनि के साथ दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 10वें घर में बैठ जाता है तो पितृदोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर सूर्य तुला राशि में होता है तो ये ज्यादा भयावह स्थिति होती है ज्योतिषी मतानुसार। तो पितृदोष होता क्यों है? कहीं ना कहीं किसी पितृ की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, वो पूर्ण नहीं हो पाती और आप ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिनसे उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, तो कहीं ना कहीं पितृदोष लगता है। कई बार असमय मृत्यु हो जाती है, अल्प काल में मृत्यु हो जाती है जिसकी, उसकी कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। तो उन सब कारणों की वजह से पितृदोष लगता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? कई बार आप देखते होंगे कि आप खाना खाने बैठते हैं और खाने में बाल निकल आता है। इवन आप रेस्टोरेंट में भी खाना खाने बैठते हैं तो वहां पे भी बाल निकल आता है और ये प्रक्रिया कई बार होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तो आप इन लक्षणों के द्वारा जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष मौजूद है या नहीं। दूसरा लक्षण ये होता है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य होने लगता है घर में तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाती है। ये भी एक लक्षण होता है पितृदोष का, संकेत होता है कि आपको पता लगे कहीं ना कहीं कुंडली में सूर्य पीड़ित है। कई बार आप मकान के लिए बहुत दौड़ते भागते हैं, आपका मकान नहीं हो पा रहा है, जमीन नहीं हो पा रही है। कई बार अल्पकाल में ही कई व्यक्ति आपके घरों में मर जा रहे हैं, पूर्ण आयु नहीं प्राप्त कर पा रहे, अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। यह भी पितृदोष का लक्षण है। कई बार आपके पूर्वज आपको बार बार सपनों में दिख रहे हैं, एक महीने में 2 बार दिख रहे हैं, तो ये भी लक्षण है पितृदोष का। घर में दुर्गंध बनी रहती है, बदबू बनी रहती है, तो ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी कार्य आपका सही से हो नहीं पा रहा है, कई बार संतान वृद्धि नहीं हो पाती है, उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, संतान ही नहीं हो रही है, तो ये सब पितृदोष का लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष मौजूद होगा। अब हम इसका सबसे सरलतम उपाय बताते हैं जो आप कर सकते हैं और आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। त्रयोदशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, एक कुल्हड़ में दूध भर लें, उसको ऊपर से ढक दें किसी भी चीज से, उसके ऊपर कुछ मीठा रख दें, चाहे गुड़ हो, चीनी हो, शक्कर, कुछ भी इत्यादि, कुछ भी मीठा रख दें
वहाँ पे जाकर उसको पीपल के नीचे रखें, एक दिया जलाएं वहाँ पे और प्रार्थना करें मन ही मन, या बोल कर भी कर सकते हैं कि हे अदृश्य आत्मा, अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करें और अपना आशीष प्रदान करें। और जब भी हमारा काम बनेगा तो हम आपको प्रसन्न करने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। मन ही मन ये प्रार्थना करें। उसके बाद घर आए तो अपने कुल पुरोहित को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, उससे उनको संतुष्ट करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद ये करने के आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, जो भी रुकावटें हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये एक अनुभव सिद्ध प्रयोग है, इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। और जब भी आपका कार्य बने तो मंदिर में भोजन अवश्य कराएगा जीवों को, अपने पितरों के नाम से। ये काफी लाभ होगा। और संडे के दिन भोजन कराएगा। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम।